जब आप शैतान की बात पर विश्वास करके कृत करते हो, तो आपने द्वार खोल दिया है। अब उस द्वार को खोलने के बाद कितनी दुष्ट आत्माएं अंदर आएंगी, उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं। ये बिल्कुल उस समान है कि जब आप घर का द्वार खोलते हो तो एक मच्छर नहीं आता है, बहुत ढेर सारे मच्छर घर के अंदर आ जाते हैं। और आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आपके समक्ष परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। पिछले पॉडकास्ट में हमने ये चर्चा करी कि किस रीति से मसीही लोग, नए जन्मे हुए मसीही लोग या गैर मसीही लोग, या जिन्होंने कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना, जाने अनजाने किस रीति से हम शैतान को, दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन में कार्य करने का मौका देते हैं। आज हम बात करते हैं वो क्या लीगल एक्सेस है, वो क्या विधिगत तरीके हैं जिनसे एक मसीही अपने जीवन के अंदर दुष्ट आत्माओं को अनुमति देते हैं, उनके साथ संधि करते हैं, उनके साथ वाचाएं करते हैं। सबसे पहली बात है कि क्या मसीहों में, क्या क्रिश्चियंस में जो यीशु मसीह को जानते हैं, दुष्ट आत्माएं अपना काम कर सकती हैं। आपने अक्सर एक बात सुनी होगी जो कि क्रिश्चियन सर्कल्स में और बहुत ही कई जनरेशन से प्रचार की गई है कि अगर आप चर्च जाते हो, अगर आप ईसाई परिवार में जन्मे हो और आपका कॉन्फर्मेशन हुआ है, आपका बपतिस्मा हुआ है, अगर आपके पिताजी या आपके माताजी चर्च में एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं या किसी कमिटी के मेंबर हैं, तो आप में दुष्ट आत्मा काम नहीं कर सकती। दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग केवल अन्य जातियों में पाए जाते हैं और उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पे सलीब नहीं लगी होती, जहाँ पे जिन घरों में बाइबल नहीं होती। आपने ये भी सुना होगा कि अगर आप को थोड़ा डर लगे तो बाइबल रख के सो जाया करो। ये नहीं बताया किसी ने कि उसे पढ़ना ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, मरकुस रचित सुसमाचार पहले अध्याय में और लूका 4 में आप पढ़ सकते हैं कि वहाँ पर जब यीशु मसीह सबत के दिन आराधनालय में प्रचार कर रहे थे, तो आराधनालय के अंदर एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति चिल्ला उठा और बोला, हे यीशु नासरी, मुझे पीड़ा ना दे, मैं जानता हूं तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। ये चर्च के आराधनालय के, जहां पे आराधना होती है, उसके बाहर नहीं बैठा था, बिल्कुल पीयू में बैठा था और लोगों के साथ ये व्यक्ति बैठा हुआ था। और परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह ने उस अशुद्ध आत्मा को डांटा और उसे उस मनुष्य में से निकाल दिया। मैं 9th स्टैंडर्ड में था जब मेरे एक रिलेटिव ने मेरे को धूम्रपान करने के लिए बोला और उसने बोला, अरे तुम धूम्रपान नहीं करते हो, हैं, देखो हमें कितना आनंद आता है, कितना मज़ा आता है। तो मैंने उन लोगों को थोड़ा सा दिखाने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ, धूम्रपान एक सुपरफिशियली उन्हें करके दिखाया। उस समय जब वो द्वार मैंने उस नशे के लिए अपने शरीर में खोला, मुझे नहीं पता था कि आगे जाकर मैं केवल धूम्रपान नहीं, मदिरापान, तंबाकू खाना, लगातार इन तमाम नशों में ग्रसित हो जाऊंगा। मुझे उस समय नहीं पता था जिस समय मैंने द्वार खोला था। यहूदा इस्करियोती जो उन 12 चेलों में से एक था, वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में जो धन उन्हें लोग देते थे, उसमें से, उस धन के बटुए में से निकाल लिया करता था उस धन को। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब शैतान ने उसके मन में डाला कि वो यीशु मसीह को पकड़वाए, और यदि हम आगे के अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखें तो टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। यानी कि यहूदा इस्करियोती ने जो द्वार शैतान के लिए खोला था, वो चोरी से प्रारंभ हुआ था। वो एक ऐसे सिन से, एक ऐसे पाप से प्रारंभ होता, अरे अगर मैंने सेवा के बटुए में से थोड़ा सा धन निकाल लिया तो इसमें कोई परेशानी की बात थोड़ी ना है, ये तो सेवकाई के धन में से मैंने निकाला है।
आगे जाकर वचन बताता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, शैतान ने उसके मन में डाला कि वो यीशु को पकड़वाए। प्रारंभ चोरी करने की दुष्ट आत्मा से होता है और अंत खुद की जान लेने से होता है। जब आप किसी भी एक दुष्ट आत्मा के लिए द्वार खोलते हो, स्पिरिट ऑफ स्टीलिंग, स्पिरिट ऑफ लाई, जब आप शैतान की बात पर विश्वास करके कृत करते हो, तो आपने द्वार खोल दिया है। अब उस द्वार को खोलने के बाद कितनी दुष्ट आत्माएं अंदर आएंगी उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं। ये बिल्कुल उस समान है कि जब आप घर का द्वार खोलते हो तो एक मच्छर नहीं आता है, बहुत ढेर सारे मच्छर घर के अंदर आ जाते हैं और उसके बाद उन्हें एक एक कर कर आपको या तो मस्कीटो रैट से या किसी रिपेलेंट से उन्हें मारना पड़ता है, हटाना पड़ता है। मैं एक जवान से बात कर रहा था जो कि मैस्टरबेशन, पोर्नोग्राफी के एडिक्शन में था, उसे आदत लग गई थी उसकी। मैंने उससे पूछा, जब डिलीवरेंस सेशन चल रहा था तो मैंने उस दुष्ट आत्मा से पूछा, तू इसमें कब घुसी थी? उस दुष्ट आत्मा ने बोला कि मैं इसके पिता के द्वारा इसके अंदर घुसी थी। और उस जवान ने, जब उसकी डिलीवरेंस हो गई, बताया कि जब वो छोटा था तब उसके पिता को उसने अपने पिता के भाई की पत्नी के साथ कुकर्म करते देखा था। वो बहुत छोटा था उस समय, और उसके अंदर वो भय की आत्मा, वो लस्ट की आत्मा, वासना की आत्मा उस समय घुस गई थी और वो उसके अंदर डोरमेंट थी। और जब वो जवान बड़ा हुआ तो जब वो अंडर स्ट्रेस आया, जब वो जिंदगी के थपेड़े उसके ऊपर पड़े, तो वो जो डोरमेंट थी, वो जो शिथिल जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर बैठी हुई थी, वो जागरूक हुई और वो पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन और इन सब चीज़ों में फंस गया। वो द्वार उसके जीवन के अंदर उसने नहीं खोला था, उसके पिता ने खोला था। इस जवान के छुटकारे के बाद जितनी भी दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थीं, वो सब बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर वायलेंटली उसके शरीर को जब छोड़कर गईं, तो उसके अंदर से ये जो कंपल्सिव मैस्टरबेशन, कंपल्सिव पोर्नोग्राफी, कंपल्सिव जो उसके अंदर से आवाज़ आती थी, जो एक्चुअली वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता था, अब वो इन तमाम आदतों से छूट गया है। वो बताता है कि मेरे को अंदर से मन ही नहीं करता ये सब करने का। अब कई लोग ये बोलेंगे कि जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हो तो आपका ये सारा का सारा जो दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के चली जाती हैं। बिल्कुल, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाते हो। कई लोग बोलते हैं कि याकूब पर कोई मंत्र काम नहीं करता, याकूब पर कोई जादू टोना काम नहीं करता, याकूब पर कोई श्राप काम नहीं करता, इस्राएल पर कोई श्राप काम नहीं करता। प्रभु का वचन बताता है इफिसियों की पत्री 4 अध्याय में 27 से 30 पद में लिखा हुआ है कि शैतान को अवसर मत दो। पौलुस प्रेरित ये बात एक कलीसिया से बोल रहे थे जो यूनान के प्रांत में थी, ग्रीस में थी ये कलीसिया, एफिसुस की कलीसिया। और ये बहुत से एफिसुस उस समय का ट्रेडिंग हब था और बहुत से ऐसे ऐसे कार्य, ऐसे ऐसे काम ये लोग पहले करते थे यीशु मसीह में आने से पहले, जिनको पौलुस प्रेरित ने इनको करने से मना करा और उन्हें बोला कि शैतान को फुटहोल्ड मत दो, शैतान को अवसर मत दो, जगह मत दो। इसका मतलब जब पौलुस प्रेरित एक कलीसिया को ये बता रहे हैं कि शैतान को अवसर मत दो, का अर्थ है कि यदि तुम अवसर दोगे, यदि तुम उसे जगह दोगे, यदि तुम उसे अपने जीवन के अंदर एक्सेस दोगे,
एंटरटेन करोगे, तो वो वहां पर फुट होल्ड, गढ़ बनाने की क्षमता रखता है। जब आपकी डिलीवरेंस हो जाती है, जब यीशु मसीह के अधीनता में, यीशु मसीह की अथॉरिटी में, जब वो डीमंस अंदर से बात करते हैं, वो बताते हैं मैं कहां से आया था, मैं क्यों घुसा था, और जब वो यीशु मसीह के अधिकार से निकाल दिए जाते हैं, तो उसके बाद वो आपके भीतर प्रवेश नहीं करते यदि आप शैतान को अवसर ना दो। और यदि आप चर्च जाते हो, आपने बपतिस्मा लिया है, आपका कंफर्मेशन हुआ है, आपका नाम भी क्रिश्चियन है या नहीं है, और आप इन तमाम अपराधों से, इन तमाम मेंटल टॉर्मेंट से, जो मानसिक उत्पीड़न दुष्ट आत्माएं आपका करती हैं, जो काम आप करना नहीं चाहते वो करते हो, और वो करने के बाद आपको आत्मग्लानि होती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह में, उसके लहू के द्वारा, उसके नाम के द्वारा, ये दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर चली जाती हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में वो अधिकार है कि हर एक दुष्ट आत्मा को उसके सामने निकलना पड़ता है, आपके शरीर को छोड़ के, आपकी जिंदगी को छोड़ के, आपके मन को छोड़ के। प्रश्न ये उठता है कि जब हम यीशु मसीह के नाम में अपने अपराधों को मानते हैं और कुछ छुपा कर नहीं रखते, प्रभु का वचन बताता है, नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो कोई अपने अपराधों को मानकर उन्हें छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। ये बिल्कुल उस समान है कि आप जज के सामने हो, और अगर आप जज के सामने अपने पापों को मानते नहीं हो तो आपके ऊपर मुकदमा चलता रहता है। लेकिन जिस पल आप ये बोलते हो कि आई प्लीड गिल्टी, तब आपको सजा सुनाई जाती है। जितने भी यीशु मसीह के पास आते हैं, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के पास आते हैं, परमेश्वर जो सच्चा न्यायी है उसके पास आते हैं, परमेश्वर के सामने जब वो बोलते हैं आई प्लीड गिल्टी, मैं पापी हूं, परमेश्वर उनको सजा सुनाते हैं। लेकिन वो सजा वो अपने पुत्र पर एग्जीक्यूट कर चुके हैं। वो सजा उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने झेल ली है। एक प्रताड़ना भरी क्रूस की मृत्यु। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसका मुंह इतना बिगड़ गया था कि उसे पहचान नहीं पा रहा था कोई। यशाया में लिखा हुआ है 53 अध्याय में, उसका मुंह नहीं पहचान पा रहा था कोई। वो कुरूप था, हमारे पापों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी, उसके रोम रोम को छेद दिया गया। ऐसे ही थे मेरे और तुम्हारे पाप, और इन्हीं पापों की वजह से शैतान को, दुष्टात्माओं को लीगल एक्सेस मिलता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बार वो जज जो धार्मिक सच्चा न्याय है उसकी सजा को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। लेकिन इस सजा का लाभ किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मसीही हो या गैर मसीही हो, केवल तभी मिलता है जब वो सच्चे न्यायी के पास आकर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में यीशु मसीह के एग्जीक्यूशन पर विश्वास करता है कि वो उसके पापों के लिए मरा। तब परमेश्वर अपने पुत्र पर की गई प्रताड़ना को आपकी प्रताड़ना के साथ जो आप पर पड़नी चाहिए थी जोड़ देते हैं, और उसके पुत्र का जीवन और उसके पुत्र का अधिकार जो हर दुष्टात्मा पर है आपके जीवन में कार्यान्वित हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब आपका नया जन्म होता है, आप बपतिस्मा लेते हो, आपको एक बात ध्यान रखनी है। इफिसियों 4:27 में लिखा है, शैतान को अवसर मत दो, क्योंकि शैतान बार बार आता है। याकूब उसके 4 अध्याय में लिखा हुआ है
परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। यानी कि आपको परमेश्वर के अधीन परस्पर रहना पड़ेगा। केवल तब नहीं जब आपका नया जन्म हुआ था, केवल तब नहीं जब आप प्रेम से और उसके आनंद से भर गए थे, केवल तब नहीं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए। यानी कि यीशु मसीह की मृत्यु यदि आपके जीवन में काम नहीं करती है तो उसका जीवन भी आप में कदापि काम नहीं करेगा। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय में यह बात लिखी हुई है। इसीलिए मेरे प्रियो, यदि आपने आज तक, चाहे आप मसीही हैं, मसीही परिवार में पैदा हुए हैं, आप हो सकता है मसीह पर विश्वास करके आपने सच्चे मन से बपतिस्मा लिया और अपने पापों की भी क्षमा पाई हो, और आप बैकस्लाइड हो गए हो, आपने शैतान को अपने जीवनों में कहीं कहीं अवसर दिया हो। आपके लिए यीशु मसीह का छुटकारा है। यीशु मसीह ने पतरस को पुनः स्थापित किया था। जब पतरस ने उसका 3 बार इनकार कर दिया था, उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने उसे रीइंस्टेट किया था। हमें चुनना है एक मसीह होने के नाते, क्या हम पतरस जैसा बनना चाहते हैं या यहूदा इस्करियोती जैसा बनना चाहते हैं। एक ने शैतान को अवसर दिया, लेकिन उसके बाद पछताकर परमेश्वर के महामहिम पुत्र के अधीनता में आकर उसको बाहर धकेल दिया। दूसरे ने परमेश्वर के पुत्र को पकड़वा दिया और उसके बाद स्वयं को भी घात कर लिया। याद रखो, यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, चोर सिर्फ चोरी करने और घात करने आता है। यदि आप ऐसे ही किसी पाप से, ऐसे ही किसी दुष्टात्माओं के उत्पीड़न से, बाध्य करने वाले पापों से, जिनको आपने अपनी शक्ति से कई बार रोकने का प्रयास करा है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं मेरे प्रियो, और उस सच्चे न्यायी के आगे निष्कपट मन से मान लेते हैं कि आप अपराधी हैं और अपने उन पापों को मान लेते हैं, तो वो निश्चित तौर पर अपने पुत्र पर दिए गए दंड का, उसकी मृत्यु की समानता में आपको आने का मौका देता है, और उसके पुत्र का जीवन इन तमाम बंधनों को तोड़ने में सक्षम है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। अपनी आंखों को बंद करिए। आप जहां कहीं पर भी हों, अपने सच्चे मन के साथ परमेश्वर पिता पर, जो सच्चा न्यायी है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दे दिया, उस पर विश्वास करके अपने पापों को मानकर सच्चे मन से उसके समीप आएं और छुटकारे के लिए अपने मन को तैयार करें। हालेलुया। यीशु राजा पवित्र आत्मा परमेश्वर में हर एक व्यक्ति के लिए जो ये पॉडकास्ट सुनता है, प्रभु यीशु, इन्होंने अपने मनों को दीन करा है। प्रभु यीशु, हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार की एडिक्शन से, हर प्रकार की प्रताड़ना से पिता परमेश्वर इन लोगों को, इन बालकों को, इन जवानों को, इन वयस्कों को, इन अडल्ट्स को, इन बूढ़ों को, इन स्त्रियों को, इन पुरुषों को, पिता परमेश्वर इन बालकों को स्वतंत्र करिए। यीशु राजा, आपकी पवित्र आत्मा की अग्नि हर एक के हृदय से बात करे। प्रभु, आपका वचन बताता है कि आपने पवित्र आत्मा दिया है जो संसार को पाप के विषय में निरुत्तर करेगा, आपके न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, और आपके पुनः आगमन के लिए प्रभु जी तैयार करेगा। यीशु राजा अपनी पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा अपने बालकों को दुष्ट के वश से स्वतंत्र करिए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक पोर्नोग्राफी की, हर एक एडिक्शन, हर एक स्पिरिट ऑफ लस्ट, स्पिरिट ऑफ लाई, स्पिरिट ऑफ अनक्लीन हैबिट्स, लॉर्ड, एवरी अनक्लीन स्पिरिट, हर एक अशुद्ध आत्मा, हर एक पीढ़ी से पीढ़ी चली गई आदतें, पाप, दुष्ट आत्माएं जो
इन लोगों को खुलकर तेरी सेवा नहीं करने देती प्रभु, तेरे अधीन नहीं रहने देती। यीशु मसीह नासरी के नाम से आई ब्रेक, आई कमांड एवरी इविल स्पिरिट टू कम आउट। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आदेश देता हूं, इन लोगों के शरीरों को छोड़े, इन जवानों के शरीरों को छोड़े, इन लोगों को छोड़कर जाएं, इन पुरुष और स्त्रियों के शरीरों को छोड़कर जाएं, इन बच्चों के शरीरों को छोड़कर जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से संपूर्ण रीति से छुटकारा मिले प्रभु जी, संपूर्ण रीति से छुटकारा मिले, ताकि ये आपकी सेवा कर सके। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये वचन बहुतों तक पहुंच सके। हम हर रविवार आराधना के लिए मिलते हैं, और आप अपनी प्रार्थना के निवेदन हमें जरूर भेजिए। जय मसीह की। मेरे प्रियो, अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे कंपल्सिव सिन से स्ट्रगल कर रहे हो जो आपको बाध्य करता है परमेश्वर के विरोध में पाप करने के लिए, और आपने कई बार अपने शरीर में बहुत प्रयास करे उससे मुक्ति पाने के, लेकिन बार बार आप उस एडिक्शन में, बार बार आप उस नशे में, बार बार आप उस लत में, बार बार आप उसी एक प्रकार के आर्थिक पाप में फंस जाते हो, शारीरिक पाप में फंस जाते हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उन तमाम कंपल्सिव सिंस के पीछे जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको निकालने में सक्षम है। प्रभु का वचन बताता है, लूका रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में, मरियम मगदलीनी में से प्रभु यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। 7, यानी कि कोई वहां पर था जो काउंट कर रहा था। एक स्त्री का जब छुटकारा हो रहा था, उसने बोला उसके अंदर 36 दुष्ट आत्माएं थी। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि अब वो हमारी कलीसिया में सेवा करती है, आनंद के साथ, स्वतंत्रता के साथ। मेरे प्रियो, यदि आप में से किसी को भी छुटकारा चाहिए उन कंपल्सिव सिन से जो आपको परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की संगति में, उसकी अधीनता में, उसके आशीषों से वंचित रखते हैं, आप अपना नाम हमको भेज सकते हैं। कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।